इस संसार में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो स्वार्थ और अहंकार से ऊपर उठकर अपने जीवन को अपनों के साथ साथ दूसरों के लिए भी समर्पित कर दें। ये लोग बिरले होते हैं जिनको विधाता किसी खास मकसद से इस धरती पर लाता है। वो मकसद होता है मानवीय और सामाजिक मूल्यों की रक्षा। ये बिरले हम और आप जैसे ही दिखते हैं, मगर उनका व्यक्तित्व इतना विशाल होता है कि हर मिलने वाले पर एक गहरी छाप छोड़ जाता है। ऐसे ही साधारण जीवन और महान व्यक्तित्व के मालिक हैं हमारे सरदार लड्डू सिंह जी महाजन। ये कहानी शुरू होती है पंजाब के गुरदासपुर जिले के फतेहगढ़ के चूड़ियां नामक शहर से, जहां से सरदार लड्डू सिंह जी के परदादा हुजूर साहिब नांदेड़ आए और यहीं की माटी में रच बस गए। उनके पिता का सरदार हरि सिंह मोहन सिंह महाजन ट्रेडर्स के नाम से अच्छा खासा व्यवसाय था। पिता सरदार हरि सिंह जी महाजन गुरुद्वारा बोर्ड नांदेड़ के पूर्व सचिव थे। इन्हीं के कार्यकाल में 41वीं सिख एजुकेशन कॉन्फ्रेंस और संत सम्मेलन जैसी महत्वपूर्ण घटनाएं नांदेड़ गुरुद्वारा बोर्ड के इतिहास में हुई। सरदार हरमीत सिंह उर्फ लड्डू सिंह का जन्म 10 जून 1946 को हुआ। तीनों भाइयों में सबसे छोटे होने के कारण सब उन्हें प्यार से लड्डू कहकर पुकारते थे और यही नाम आगे समाज में प्रचलित और प्रसिद्ध हुआ। अपनी शिक्षा के प्रारंभिक समय से ही वे बहुत सक्रिय थे, जिसका प्रमाण था महाविद्यालय में सहपाठियों की मदद से बनाया गया सिख विद्यार्थी फेडरेशन। सन 1973 में पीपल्स महाविद्यालय से बीए करने के बाद वे वहीं से एमए की पढ़ाई भी करने लगे, पर उन्हें बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी क्योंकि उनकी तकदीर की इबारत तो विधाता ने स्वयं लिखी थी। धर्म के प्रति आसक्ति उन्हें विरासत में मिली थी और आकर्षक व्यक्तित्व वाले इस सांवले नौजवान ने उम्र के 20वें वर्ष से ही अपनी सामाजिक तथा धार्मिक जीवन यात्रा आरंभ कर दी। उन्होंने उस वक्त के नांदेड़ गुरुद्वारा तख्त साहिब के मुख्य जत्थेदार बाबा जोगिंदर सिंह मोनी जी की प्रेरणा से सन 1966-67 में विश्व शांति के लिए धार्मिक उपक्रम किया। फिटनेस के शौकीन सरदार लड्डू सिंह महाजन जी की खेलों के प्रति विशेष रुचि थी, जिसकी बानगी उनकी कई उपलब्धियों से होती है। जैसे 1972 में श्री गुरु गोविंद सिंह जी सिल्वर कप टूर्नामेंट की स्थापना, जिसके वे 1999 तक सचिव रहे। राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी जगत में नांदेड़ का नाम रोशन करने का श्रेय भी सरदार लड्डू सिंह महाजन जी को ही जाता है। हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया, नांदेड़ गुरुद्वारा बोर्ड और नांदेड़ नगर पालिका के सहयोग से श्री गुरु गोविंद सिंह जी गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ किया, जिसके संस्थापक तथा कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में तब से लेकर आज तक वे कार्यरत हैं। क्रीड़ा के क्षेत्र में उनके योगदान की सूची बहुत लंबी है। इसी बीच सरदार लड्डू सिंह जी महाजन जी का विवाह 26 अप्रैल 1974 में कुलतार कौर से हो गया। कुल को तारने वाली इस भाग्य लक्ष्मी के कदम पड़ते ही उनके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए, जिसमें से एक था 1974 में ही सरदार लड्डू सिंह जी महाजन जी का राजनीति में प्रवेश। कहते हैं कि अगर नियत सही हो तो भाग्य भी हर कदम पर साथ देता है। देखते ही देखते अक्टूबर 1974 के नगर पालिका चुनाव में महाजन साहब बहुमत से चुनकर आ गए। नगर सेवक बनते ही सरदार लड्डू सिंह महाजन जी नांदेड़ शहर के विकास के लिए पूरी तरह जुट गए। शहर में कई सड़कों का निर्माण, श्री गुरु गोविंद सिंह जी स्टेडियम का निर्माण, नांदेड़ नगर पालिका के लिए बनाए गए अद्वितीय लोगों का निर्माण इनके ही नगर पार्षद कार्यकाल की उपलब्धियां हैं। एक तरफ नगर सेवक के रूप में कार्य करने का अनुभव, तो दूसरी तरफ अपने पिता से मिली गुरुद्वारा बोर्ड के राजनीति की विरासत, जिसके चलते महाजन साहब ने गुरुद्वारा बोर्ड की राजनीति में सन 1977 के दरमियान कदम रखा और अप्रैल 1984 को सिख समाज की सर्वोच्च संस्था गुरुद्वारा बोर्ड के अध्यक्ष बने। इसी प्रकार दक्खन के हजूरी संगत नांदेड़ के अपने पहले प्रधान बनने का सौभाग्य इन्हीं को मिला है। इस तरह इन्होंने 1984 से लेकर 1991 तक
तथा 1994 से लेकर 1997 तक गुरुद्वारा बोर्ड, तख्त सचखंड श्री हजूर अफजल नगर साहिब के अध्यक्ष पद को भी विभूषित किया है। इस पद पर रहते हुए उनका एकमात्र लक्ष्य था तख्त साहिब की मर्यादा और उनकी आन बान और शान को बनाए रखना और हुजूरी संगत की उन्नति के लिए हमेशा निरंतर सेवारत रहना। अध्यक्ष पद का दायित्व निभाते हुए प्रधान साहब द्वारा किए गए काम अपनी निशानदेही स्वयं दिखाते हैं। शिक्षा ही उज्जवल समाज की कुंजी है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए इस नौजवान प्रधान ने सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र से परिवर्तन का पहिया घुमाना शुरू किया। उन्होंने समाज के युवा वर्ग को आत्मनिर्भर बनाने के लिए श्री हजूर साहिब ITI की स्थापना की। पूर्व स्थापित खालसा स्कूल की नई भव्य इमारत का निर्माण कराया, जिसे बाद में जूनियर कॉलेज में बदल दिया गया। गुरुद्वारा बोर्ड की आमदनी बढ़ाने के लिए कई कॉम्प्लेक्सेस, दुकानें तथा इमारतें भी बनाई गईं, जैसे गुरु नानक मार्केट के ऊपर की मंजिल की दुकानें, भजनगढ़ की दुकानें, महावीर चौक के पास का मार्केट, हिंगोली गेट का गुरु तेग बहादुर मार्केट, गोविंद बाग का मार्केट, बाला मर्दाना मार्केट, बंदा सिंह बहादुर मार्केट। आप ही के कार्यकाल में खालसा मिनी स्टेडियम, दशमेश कुश्ती अखाड़ा और यात्रियों की सुविधा के लिए महाराजा रणजीत सिंह यात्री निवास, गुरु अंगद देव जी यात्री निवास तथा भाई जयमल सिंह जी यात्री निवास का निर्माण भी हुआ। सरदार लड्डू सिंह जी महाजन जैसे सच्चे गुरसिख ने गुरुद्वारा बोर्ड के उत्थान और विस्तारीकरण के लिए जी जान से सेवा की। जैसे बोर्ड के कर्मचारियों की तनख्वाह महाराष्ट्र सरकार के पे स्केल के अनुसार निर्धारित करना, सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन योजना लागू करना, श्री गुरु गोविंद सिंह जी बेवा और बेसहारा फंड का आरंभ करना, गुरुद्वारा बोर्ड की जमीनों का विस्तारीकरण और तख्त साहिब के अंदर की सोने की सेवा का काम भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। अंगीठा साहिब की भविष्य की देखभाल के लिए इसमें सोने और मार्बल की सेवा भी की गई। तख्त साहिब के कलश के सुधारीकरण की सेवा भी संत बाबा करतार सिंह के महत्वपूर्ण योगदान से पूरी हुई। हम नहीं भूल सकते 1984 का वो वर्ष जब ऑपरेशन ब्लू स्टार तथा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद संपूर्ण भारत भर में फैले सिखों पर अमानवीय अत्याचार हो रहा था, मगर 38 वर्ष के अध्यक्ष सरदार लड्डू सिंह जी महाजन ने हुजूर साहिब नांदेड़ के किसी भी सिख का बाल भी बांका नहीं होने दिया। 15 फरवरी 2003 को गुरुद्वारा बोर्ड की प्रशासकीय समिति की पहली सभा में चेयरमैन सरदार UPS मदान की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, जिसका उद्देश्य था त्रिशताब्दी समारोह 2008 को विश्व स्तर पर सफलतापूर्वक संपन्न कराना, जिसका चेयरमैन बनाया गया हमारे प्रधान साहब को। चेयरमैन की बागडोर संभालने के बाद महाजन साहब ने एक एक करके लक्ष्यों को साधना शुरू कर दिया। उन्होंने श्री हुजूर तख्त साहिब के जत्थेदार एवं पंच प्यारे साहिबान, विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों, कई तत्कालीन कैबिनेट मिनिस्टरों, समिति के पदाधिकारियों एवं संस्थानिक सदस्यों के साथ विस्तार पूर्वक विचार विमर्श किया। अप्रैल 2005 को देश भर के प्रसिद्ध संतों महापुरुषों की सभा का आयोजन बड़े पैमाने पर किया गया। जून 2005 को त्रिशताब्दी समारोह 2008 के नियोजन के लिए चेयरमैन सरदार लड्डू सिंह जी महाजन के कारण ही श्री हुजूर साहिब नांदेड़ की पावन भूमि पर पांचों तख्तों के जत्थेदारों का ऐतिहासिक समागम हुआ एवं सभा हुई। इसी बीच तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब नांदेड़ से अकाल तख्त श्री दरबार साहिब अमृतसर तथा पंजाब के ऐतिहासिक गुरुद्वारों के दर्शन के लिए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी स्पेशल रेलवे यात्रा भी निकाली गई। प्रधान साहब ने 3 सितंबर 2004 को नई दिल्ली में भारत सरकार के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से प्रत्यक्ष भेंट की और शताब्दी समारोह के विकास कार्य के लिए केंद्रीय सरकार से सहायता दिलाने के लिए निवेदन भी किया। इसी के मद्देनजर 10 अक्टूबर 2004 को माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर सरदार मनमोहन सिंह जी श्री हुजूर साहिब नांदेड़ भी पधारे थे। इसके अलावा जिन शख्सियतों ने इस समारोह समिति को अपनी भेंटें दी, उनमें है राज्यसभा सदस्य माननीय SS अहलूवालिया जी, लोकसभा के डिप्टी स्पीकर
माननीय सरदार चरणजीत सिंह जी अटवाल, महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार जी शिंदे, केंद्रीय कृषि मंत्री एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शरद चंद्र जी पवार, केंद्रीय ग्रामीण राज्य मंत्री श्रीमती सूर्यकांता जी पाटिल, महाराष्ट्र शासन के तत्कालीन महसूल और वन मंत्री डॉक्टर शिवाजीराव निलंगेकर, पंत के महान विद्वान ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन, प्रधान साहब की चेयरमैनशिप में ही त्रिशताब्दी समारोह 2008 की रूपरेखा तैयार करने के लिए कुंभ मेले और आनंदपुर साहिब पंजाब का दौरा करके योजनाएं बनाई गईं और कई महत्वपूर्ण स्थानीय कार्य किए गए, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी NRI निवास का उद्घाटन, यात्रियों की सुविधा हेतु फॉरेन करेंसी एक्सचेंज काउंटर, श्री गुरु गोविंद सिंह जी म्यूजियम की नींव और नांदेड़ शहर के सबसे बड़े और सुप्रसिद्ध साहिबजादा फतेह सिंह जी मंगल कार्यालय के निर्माण का कार्य। और इसी अथक परिश्रम और लगन के कारण इतिहास गवाह है कि श्री हुजूर साहिब नांदेड़ में गुरता गद्दी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी त्रिशताब्दी समारोह विश्व स्तर पर बड़ी आस्था और श्रद्धा से मनाया गया और नांदेड़ शहर का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से अंकित हो गया। दरअसल इस समारोह की सफलता की एक विशेषता ये भी थी कि महाजन साहब ने अपनी दूरदृष्टि का परिचय देते हुए 2008 से लगभग 15 वर्ष पूर्व अर्थात 1994-95 से ही इस समारोह की तैयारियां आरंभ कर दी थी। हमारे प्रधान साहब के ही अथक प्रयासों से संपूर्ण नांदेड़ शहर के विकास के लिए सरकार से लगभग 1700 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई, जो किसी धार्मिक स्थल को दी गई सबसे बड़ी राशि है। इसी राशि से गुरुद्वारा परिसर के घरों के पुनर्वसन के साथ साथ केवल नांदेड़ शहर ही नहीं बल्कि नांदेड़ शहर के आसपास के क्षेत्रों का भी बहुत विकास हुआ। गुरबाणी, सिख धर्म संबंधी एवं श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहित्य संबंधी संशोधन कार्य के लिए स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ में श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अध्ययन एवं संशोधन केंद्र स्थापित करने में और इसे संचालित करने में हमारे प्रधान जी की ही महत्वपूर्ण भूमिका है। कौम के प्रति प्रतिबद्धता के साथ समाज के प्रति प्रतिबद्धता को इन्होंने अपने जीवन का अभिन्न अंग माना। इसीलिए तो सरदार लड्डू सिंह जी महाजन ने सिख वेलफेयर एसोसिएशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था कमजोर वर्गों के बीमारी के लिए तथा उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए आर्थिक सहायता देना। सरदार लड्डू सिंह जी महाजन एक ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व के मालिक हैं, जिनकी परिधि में पूरा मानव समुदाय आता है, जो किसी एक वर्ग विशेष का न होकर सबका है। अगर हम उनके 75 वर्ष के जीवन का अवलोकन करें तो पाएंगे कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अपने उसूलों और सिद्धांतों से ही जिया। अपने संपूर्ण जीवन को उन्होंने 2 तत्वों के लिए समर्पित कर दिया, एक कौम और दूसरा समाज। और इसी समर्पण में उनका पूरा साथ दिया उनकी सहधर्मिणी सरदारनी कुलतार कौर लड्डू सिंह महाजन ने, जिन्होंने सचमुच ही पूरे कुल को तार दिया। यही नहीं, संस्कारित जीवन और सेवा की इस धरोहर को आगे बढ़ा रहा है सरदार लड्डू सिंह महाजन जी का पूरा परिवार। महाजन साहब के 5 बेटे और बेटियां आज सुशिक्षित हैं और समाज में विशेष स्थान रखते हैं। बड़ी बेटी डॉक्टर राजेंद्र कौर ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पर PhD की है तथा स्वतंत्र लेखिका एवं कवयित्री हैं। दूसरी बेटी प्रोफेसर डॉक्टर परविंदर कौर स्थानीय महाविद्यालय में हिंदी विभाग की प्रमुख हैं। बड़ा बेटा सरदार गुरमीत सिंह BA डिग्री हासिल करने के बाद गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड का निर्वाचित सदस्य लगातार दूसरी बार भी रहा है। तीसरी बेटी मनप्रीत कौर ने MSc ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से किया है और छोटा बेटा गुरप्रीत सिंह इंजीनियर है और एक बिजनेसमैन है। अपने बच्चों के लिए दुनिया के सबसे अच्छे पिता और नाती पोतों पर जान लुटाने वाले सरदार लड्डू सिंह जी महाजन ने हमेशा अपने परिवार, समाज और कौम के प्रति दायित्व को पूरी ईमानदारी, सच्चाई, लगन, निष्ठा, आस्था और श्रद्धा से निभाने की सफल कोशिश की है।
उन्होंने आसमानों की सीमाओं को लांघा, किंतु कभी अपने पैर धरातल से उठने न दिए। किसी भी सफलता या कामयाबी के लिए उन्होंने स्वयं को श्रेय कभी नहीं दिया। इसका श्रेय उन्होंने हमेशा अकाल पुरख परम पिता परमेश्वर को दिया है। परमात्मा के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा और विश्वास ही उनके संपूर्ण जीवन का सार है। जिंदगी में मैं कितना खुश हूँ, ये महत्वपूर्ण नहीं है, पर मेरे कारण कितने लोग खुश हैं, ये महत्वपूर्ण है। बस इसी फलसफे का नाम है सरदार लड्डू सिंह जी महाजन। वो शख्स जो आज भी एक साधारण सा जीवन जीता है और करोड़ों दिलों में बसता है।